आज मैं बना रही हूँ घर जैसी स्वादिष्ट पाव भाजी जो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और होटल जैसी लगती है। इस वीडियो में मैंने पाव भाजी को आसान तरीके से बनाने के लिए परफेक्ट टेस्ट देने वाले टिप्स बताए हैं। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लिया है। यहाँ पर मैंने गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, मटर, प्याज और आलू लिए हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं और उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम प्रेशर कुकर में तेल और बटर डाल देंगे। बटर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा बटर भी डालेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और कटी हुई सारी सब्जियों को डालकर अच्छे से थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो पहले प्याज को भी डालकर फ्राई कर सकते हैं और उसके बाद में सारी सब्जियां डालें। यहाँ पर सब्जियों को थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। कटे हुए टमाटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं। आप चाहें तो कच्चे आलू भी लेकर उसे छील लें और इसमें मिक्स कर दें। अब यहाँ पर सब्जियों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर थोड़ी देर तक पकाएंगे। 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास बीटरूट है तो आप इसमें एक बीटरूट को कट करके डाल दें। मेरे पास बीटरूट नहीं थी, इसलिए मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हम इसमें पानी डालकर इसे 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। हमें बस पानी इतना डालना है कि सारी सब्जियां अच्छे से डूब जाए। अब हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च ले ली है और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इन सबको अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। अब हम यहाँ पर अपनी भाजी को चेक कर लेते हैं। तो भाजी यहाँ पर बन चुकी है। हमें इसे पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश करना है। इस प्रकार अच्छे से मैश कर ले। अब हम इसमें एक सीक्रेट मसाला डालेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में बटर गर्म कर ले, थोड़ा सा तेल डालें। तेल और बटर डालने से बटर जलता नहीं है। अब हमने जो मसाला ग्राइंड किया था मिर्च और लहसुन वाला, उसको डालकर अच्छे से उसका कच्चा स्मेल जाने तक हमें उसे अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपनी भाजी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप एक बार इस सीक्रेट मसाले के साथ पाव भाजी को ट्राई करें, यह बिल्कुल रेस्टोरेंट के टेस्ट जैसी लगती है। इसको खाने के बाद आप बाहर की पाव भाजी तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो चलिए हम अपना पाव सेक लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक तवा गर्म करेंगे, उस पर बटर डालेंगे और पाव को डालकर उलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से नरम होने तक हम उसे सेक लेंगे। तो हमारी पाव भाजी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आइए गर्मा गर्म पाव भाजी को सर्व करते हैं। तो गर्मा गर्म पाव, ऊपर से मक्खन और प्याज और नींबू, हर बाइट में पूरा देसी स्वाद। अगर आपको ऐसी होमली रेसिपीज पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।